हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th के अंदर सांख्यिकी में माध्यक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जब वर्ग अंतराल में दे रखे तो सबसे पहले ना देखो क्या है, हम माध्यक निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं। माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला है ना वो है माध्यक बराबर L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुना एच। ठीक है, अब इसके अंदर ये है क्या क्या, सबसे पहले है L। L को कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जब बहुलक होते हैं तो बहुलक वर्ग की, माध्यक है तो माध्यक वर्ग की। n है प्रेक्षणों की संख्या, मतलब कुल बारंबारता कितनी है, प्रेक्षणों की संख्या। और इसके अंदर है एक f है माध्यक वर्ग की बारंबारता। मतलब क्या है कि माध्यक वर्ग में f का मान। CF है माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, मतलब CF। H होता है वर्ग माप कर दो या वर्ग अंतराल। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, माध्यक, बहुलक और माध्यक अगर तीनों पूछ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर तो तीनों के लिए अलग अलग टेबल बनानी है। अब हम माध्यक की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो सिर्फ माध्यक ही निकालेंगे। एग्जाम के अंदर अगर तीनों पूछते हैं तो तीनों के अलग अलग टेबल बनाकर करना है। एक और चीज का ध्यान रखना है, जब माध्य निकालना है, माध्य देखो माध्य और माध्यक दोनों अलग अलग हैं, मिक्स मत कर देना। माध्यक और माध्य, जब माध्य निकालना है ना तो हम x निकालते हैं, मतलब निम्न सीमा और अपर सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं और हमारे पास 3 मेथड थे माध्य निकालने के। बहुलक, जब बहुलक निकालते हैं ना तो हम सबसे बड़ी बारंबारता को ढूंढ लेते हैं और उसको बॉक्स में लिखते हैं। और जब माध्यक निकालना है ना तो हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले वाली बारंबारता सेम रहेगी। 4 में 5 को जोड़ेंगे आ जाएगा 9, 9 में 13 को जोड़ेंगे आ जाएगा 22, 22 में 20 को जोड़ेंगे आ जाएगा 42, 42 में 14 को जोड़ेंगे आ जाएगा 56, 56 में 8 को जोड़ेंगे आ जाएगा 64, 64 में 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 68। ऐसे ही हम इसका भी टोटल करेंगे बारंबारताओं का। 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42 और 14 56 और 8 64 और 4 68। ये दोनों समान होने चाहिए। अब निकालते हैं n बटे 2, मतलब 68 बटे 2 मतलब 34। अब इसके बाद देखो क्या है, हम क्या करेंगे, 34 से बड़ी CF देखेंगे संचयी बारंबारता। तो ये चारों ही 34 से बड़ी हैं। जो सबसे पहले मतलब ठीक बाद में आ रही है 34 के, उसको हम बॉक्स में लिख देंगे। 42 34 के जस्ट बाद में आ रहा है तो मैं लिख रहा हूं चूंकि 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 42 है, इसलिए माध्यक वर्ग, बार बार एक ही वर्ड बोले जा रहे हैं, माध्यक वर्ग माध्यक वर्ग। तो ये माध्यक वर्ग क्या है, जो हमने बॉक्स में लिखा है ना उस वाला जो वर्ग अंतराल है उसको हम कहेंगे माध्यक वर्ग 125 से 145। इसके अंदर जो L होता है ना ये इसकी निम्न सीमा होती है। H जो होता है इनका अंतर होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करना तो 20 का अंतर है। F क्या है हमारे पास, माध्यक वर्ग की बारंबारता, मतलब जो बॉक्स में आ रहा है। CF क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो इसके ऊपर आ रहा है। तो मतलब F का मान भी यहाँ हो गया 20 और CF का मान हो गया हमारे पास 22। अब आप नीचे लिखना, मैं यहां लिख रहा हूं। फॉर्मूला है माध्यक का L प्लस
n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुना में एच। एल का मान ये है 125 प्लस n/2, n/2 का मान है 34 सी एफ का मान है 22, एफ का मान है 20 और एच हमारे पास है 20। तो देखो क्या होगा, 125 प्लस 34 में से 22 जाएंगे तो ये आ जाएगा 12 बटे में 20 गुना में 20, 20 से 20 कट गया, 125 प्लस 12 ये आ जाएगा 137। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बात रह गई थी बताने के लिए कि जो माध्यक जो आता है ना वो माध्यक वर्ग के बीच में आएगा, मतलब जो माध्यक वर्ग आया है उसके अंदर ही आएगा, ना तो उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। अगर कम या ज़्यादा आ रहा है तो मतलब हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, जैसा हमने बहुलक वर्ग में किया था। बहुलक वर्ग के अंदर ही आता था आंसर। अब देखो क्या है, इसके अंदर देखो माध्यक निकालना है तो सबसे पहले मैं संचयी बारंबारता CF निकालता हूँ। तो क्या होगा, पहले वाला सेम रहेगा 2, 2 में 3 को जोड़ेंगे 5, 5 में 8 को जोड़ेंगे 13, 13 में 6 को जोड़ेंगे 19, 19 में 6 को जोड़ेंगे 25, 25 में 3 को जोड़ेंगे 28, 28 में 2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब मैं इनका भी टोटल करूंगा तो ये भी 30 आएगा। मैं निकालता हूँ n/2, मतलब 30/2, 30 का आधा होता है 15, 2 से भाग देंगे तो मैं अब लिख रहा हूँ, देखो 15 से ठीक बड़ी CF ये है 19, इसको मैं बॉक्स में लिखता हूँ, चूंकि 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 19 है, इसलिए माध्यक जो वर्ग होगा वो होगा 55 से 60। L का मान हो जाएगा 55, H होता है इनका अंतर, बड़े में से छोटे को माइनस करना तो ये आ जाएगा 5, F होता है जो बॉक्स के अंदर आ रहा है और CF इसके ऊपर वाला, तो F का मान हो गया यहाँ 6 और CF का मान हो गया 13। अब मैं माध्यक निकालता हूँ, माध्यक का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुना में H। L का मान हमारे पास है यहाँ पर निम्न सीमा 55, n/2 का मान है 15, CF का मान है 13, F का मान है 6 और H का मान है 5, तो आ जाएगा 55 प्लस 2/6 गुना में 5, तो 2 को 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 10/6, 55 प्लस ये आ जाएगा 5/3। ठीक है, तो अब देखो क्या है, भाग दे देते हैं 5 में 3 का, 3 एकम 3, 2 आ जाएगा, दशमलव लगाया 0, 3 छिके 18, फिर 3 छिके 18, ऐसे चलता रहेगा। एक बार और करेंगे तो 3 छिके 18, तो क्या आ जाएगा 55 प्लस 1.666, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 56.666। तीसरे अंक को हटाते हैं, जब लास्ट वाले अंक को हटाते हैं ना, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो पहले वाले अंक में क्या हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। आप 1.6 तक भी निकाल के आओगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, 56.6। अब देखो क्या जो आंसर है ना 56.6, देखो 55 से बड़ा है और 60 से छोटा है, मतलब माध्यक वर्ग के बीच में आ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, जो वर्ग अंतराल दे रखे है ना हमें, वो क्या समरूप नहीं है, मतलब सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है। ऐसे दे रखे कि 118 से 126, 127 से 135, फिर 136 से, ऐसे स्टार्ट है हमारे पास। देखो क्या है, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए थे ना, तो पहले वाले की जो अपर लिमिट थी, ऊपरी सीमा, और दूसरे वाले की निम्न सीमा, ये दोनों बराबर होती थी। अब बराबर नहीं है,
हमारा काम क्या है कि पहले इसको बराबर करना है। तो देखो करना क्या है, हम ना इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना है। इन दोनों का अंतर 1 का है, जितना अंतर है ना उसका आधा कर देंगे। मतलब जब 1 का आधा करेंगे ना तो आएगा 0.5। ये वाला हमने क्या करना है, निम्न सीमा में से माइनस करना है और ऊपरी सीमा में हमने जोड़ना है। तो जब 118 में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 117.5 और उधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 126.5। फिर माइनस करेंगे तो आएगा 126.5, वहां जोड़ेंगे तो 135.5। फिर यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 135.5, 144.5। यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 144.5, 153.5। फिर आएगा 153.5 से 162.5, फिर 162.5 से 171.5, फिर 171.5 से 180.5। अब हम बारंबारता लिखते हैं तो आ जाएगी, बारंबारता हमारे पास है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। CF हम निकालेंगे। पहले वाला सेम रहेगा, 3 में 5 को जोड़ा 8, 8 में 9 को जोड़ा 17, 17 में 12 को जोड़ा 29, 29 में 5 को जोड़ा 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, ये भी 40 आएगा, इसका आधा कर देंगे तो आ जाएगा 20। अब हम 20 से बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे तो 20 से बड़ी संचयी बारंबारता ठीक बड़ी 29 है, इसको मैंने बॉक्स में लिख दिया। चूंकि 20 से बड़ी CF 29 है, इसलिए माध्यक वर्ग ये हमारे पास आ जाएगा 144.5 से 153.5। L का मान है 144.5, H का मान इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। F हमारे पास होता है जो बॉक्स के अंदर आ रही है वो वाली बारंबारता, और CF हमारे पास होती है माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर के संचयी बारंबारता। तो F का मान हमारे पास है 12 और CF का मान है हमारे पास 17। ठीक है, अब माध्यक का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुना में H। L का मान है 144.5 प्लस n/2, n/2 का मान है 20, CF का मान है 17, F का मान हमारे पास है 12 और H का मान हमारे पास है 9। 144.5 यह आ जाएगा 3/12 गुना में 9। 3 को 12 से काटा तो यह आ जाएगा 4, या पहले गुना करके फिर काट देना। 144.5 प्लस 9/4। अब हम 9 में 4 का भाग दे देते हैं तो 4 दूनी 8, 1 आ जाएगा, दशमलव 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, फिर 0, 4, 5, 20। तो हमारे पास आ जाएगा 144.5 प्लस 2.25। दोनों को हम जोड़ते हैं, 144.5 और 2.25। दशमलव के नीचे दशमलव को रखना तो यहाँ 0 लगा दिया, 57.641। तो आंसर आ जाएगा 146.75। आप चेक करना, ये आंसर माध्यक वर्ग के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से आपने माध्यक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।